आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको सूरत नसर का एक अमल बताएंगे और एक नक्श बना के दिखाएंगे। और ये वाला जो अमल है ख़ास तौर पर औरतों के लिए है, ख़ास तौर पर सिर्फ़ औरतों के लिए है। अब ये औरतें वो हैं जिनके शोहर जलील करते हैं और अपनी बीवी को तलाक नहीं देते, बल्कि तलाक दिए बग़ैर ही बीवी को अपने घर भेज देते हैं। तो औरत को चाहिए कि ये जो अमल है आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपने ये अमल जो है सिर्फ़ एक बार करना है। अब आपने किसी भी दिन से ये वजीफ़ा शुरू कर सकते हैं, चाहे आप आज से कर लें, चाहे आप कल से कर लें। अब सबसे पहले तो आपने नमाज अदा करनी है। फजर की आप ज़ोहर की कर लें, असर की कर लें, मगरिब की कर लें, इशा की कर लें। मगर मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद और सूरज निकलने से पहले ये तावीज़ लिखें और ये वजीफ़ा पढ़ें। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ। आपने यहाँ पे आके रुक जाना है, आपने अगली आयत नहीं पढ़नी। आपने फिर अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या रकीबु, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, या रकीबु। आपने ये इसमें मुबारक जो है ये आपने यहाँ पर इस आयत पर आपने 21 मरतबा पढ़ना है आपने, या रकीबु। उसके बाद फिर अगली आयत, वराअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। रुक जाना है। फिर आपने अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या वदूदु, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, या वदूदु। आपने ये इसमें मुबारक भी 21 मरतबा पढ़ना है। और ये सूरत शुरू करने से पहले भी आपने एक इसमें मुबारक पढ़ना है, या बाईसु का, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, या बाईसु का। फिर नाज़रीन आपने फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आप जब आयत ख़त्म करेंगे ये वाली, इसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या जलीलु, या जलीलु, ये भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। या बाईसु भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, या बाईसु जब आप ये सूरत शुरू करेंगे, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, उससे पहले आपने पढ़ना है। और इस आयत पर आकर जब ये आयत ख़त्म करेंगे आप पहली, फिर आपने या रकीबु, फिर उसके बाद या वदूदु, फिर या जलीलु। अब आपका जो वजीफ़ा है, जो सूरत है, वो तो ख़त्म होगी, वजीफ़े का काम यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अब आपको मैं नक्श बनाकर दिखाता हूँ कि आपने नक्श किस तरह बनाना है। नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता दूँ, ये वाला जो वजीफ़ा है आपने जायज़ मकसद के लिए करना है, और ये वाला जो नक्श है ये भी आपने जायज़ मकसद के लिए करना है। अगर आपके शोहर आपके साथ जुल्म करता है तो उस मकसद के लिए आप ये नक्श बनाएं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब फिर आपने यहाँ पर नीचे
तरह का बॉक्स बनाना है। और आपने ये जो नक्श है आपने एक सफ़ेद कागज़ पर बनाना होगा। मैं तो सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने इस तरह ये बनाना है। और नाज़रीन, जब आप ये नक्श बनाएंगे तो आपने कच्ची पेंसिल के साथ ये नक्श जो है बनाना होगा। मैं यहाँ पे ये जो रफ़ बना रहा हूँ सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने सफ़ेद कागज़ पर बनाना है। ये मैं डार्क इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़िया समझ आए नक्श के बारे में। मान लीजिए कि आप इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने यहाँ पर मीम बड़ी, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे 10 हे डालने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोहम्मद, ठीक है। और यहाँ पर आपने आइन, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर आपने मोहम्मद लिखना है, यहाँ पर आपने अल्लाह लिखना है, यहाँ पर आपने बिस्मिल्लाह लिखना है, ठीक है। अब आपने इस खाने के नीचे आपने या रकीबु लिखना है, या रकीबु। जब आप या रकीबु लिख लेंगे तो फिर आपने या रकीबु ये वाला खाना छोड़कर आपने इस खाने के नीचे आपने या वदूदु लिखना है, या वदूदु, ज़ेर पेश के साथ, याद रहे। मैं जस्ट यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। और आपने इस कोने पर यहाँ पर आपने यहाँ पर या बाईसु लिखना है, या बाईसु। और इस कोने पर आपने नाज़रीन या जलीलु लिखना है, या जलीलु। अब सवाल पैदा होता है कि आपने इन खानों में क्या लिखना है नाज़रीन। आपने यहाँ पर अपने शोहर का नाम लिखना है, ठीक है। और आपने नीचे ना एक बॉक्स बनाना है इस तरह का। उस बॉक्स पर आपने मीम 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने 12 मीम लिखने हैं यहाँ पर। और आपने 3 मीम यहाँ पे भी लिखने हैं, 2 3। और यहाँ पर आपने रहमान लिखना है आपने। और यहाँ पर आपने एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर आपने ऊपर शोहर का नाम लिखना है आपने, ठीक है। नीचे आपने 2 मीम लिखने हैं यहाँ पर, और सीधे मीम लिखने हैं। और आपने फिर पेपर को उल्टा करके आपने 2 मीम उल्टे डालने हैं, ठीक है, इस तरह। फिर आपने इसी तरह इधर 1 2 3 4 5 मीम सीधे, पेपर को उल्टा करके 1 2 3 4 5 मीम उल्टे। और आपने इस वाले बॉक्स में आपने सिंपल अलिफ लाम अलिफ है, और है के ऊपर क्रॉस। फिर क्रॉस के ये 4 कोने हैं, 1 2 3 4। हर कोने पर आपने मीम 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 लिख देना है, कोना मिला देना है। इस कोने पर आपने शोहर की वालदा का नाम लिखना है मुकम्मल। हाँ, और नाजरीन एहतियात करें कि इस नक्श के बारे में किसी को पता ना चले। और आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने शोहर का नाम लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ।
फ़लाँ बिन फ़लाँ। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब सवाल पैदा होता है कि जब आप ये नक्श भी तैयार कर लेंगे, अब इस नक्श का करना क्या है। नाज़रीन, आपने ये वाला नक्श जो है किसी बेवा औरत के घर जाकर आपको दबाना होगा, उससे इजाज़त लेकर, बिना इजाज़त के नहीं। आपने अपना मसला बताना है कि उसे मेरा ये मसला है कि मैं ये तवीज़ यहाँ पर दबाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला ये काम करने के बाद आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर आप इस वीडियो के मतलब या इस तवीज़ के मतलब कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे हाफिज़ साहब से पूछ सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर ये अमल पसंद आया है तो इस अमल को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की मालूमात मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।